अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। 4.0 शिद्दत की ज़लज़ला से फिर सहमा उत्तरकाशी। राजपूत करनी सेना ने दी वज़ीर तालीम की नाक कान काटने की धमकी। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में फायरिंग, 2 दहशतगर्द हिलाक। मुख्तलिफ इमारत शरिया का ऐलान, आज चाँद देखने का करें एहतमाम। आज से फुटबॉल के महकूम फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड का उत्तरकाशी एक बार फिर ज़लज़लों से लरज़ उठा। जुमरात की सुबह करीब 6 बजे ज़लज़ला आया तो लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर भागने लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.0 मापी गई है। हालांकि इसकी वजह से अभी किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत 4.7 थी। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में हवा में धूल के ज़र्रात के मिकदार में इजाफा होने की वजह से बुध को लगातार दूसरे दिन भी धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हुई। माहिरीन राजस्थान में चल रहे धूल भरी आंधी की वो इसकी वजह मान रहे हैं। अहम बात यह है कि पिछले 3 महीने में एक भी दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं रही और राजस्थान में चल रहे धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली NCR में आलूदगी की सतह में इजाफा हो गया है। बुध को आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। माहिरीन का मानना है कि अभी दिल्ली वासियों को इससे राहत मिलने के आसार नहीं हैं। श्री राजपूत करनी सेना ने राजस्थान के वज़ीर तालीम किरण माहेश्वरी को नाक और कान काटने की धमकी दी है। किरण माहेश्वरी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने मुबैना तौर पर राजपूतों का मुआवजा चूहों से किया था। हालांकि वज़ीर ने कहा है कि उनका इशारा कम्युनिटी खास के लिए नहीं था। इसके बावजूद राजपूत तंजीम ने इसके लिए फौरी तौर पर माफ़ी का मुतालबा किया है। करनी सेना ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बयान देने से पहले पद्मावत तनाज़ों के वक्त दीपिका पादुकोण वाला वाक़या याद रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस के सचिन पायलट ने उनके बयान की मजम्मत की है और कहा है कि माहेश्वरी को पूरे बिरादरी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहेश्वरी से अगले असेंबली इंतखाबात में राजपूत समाज संघर्ष समिति की तरफ से बीजेपी के खिलाफ तशहीर करने के फैसले पर उनकी राय पूछी गई थी। उन्होंने कहा था, ऐसे भी लोग हैं जो बरसाती चूहे हैं, जो इंतखाबात आते ही बिलों से निकल आते हैं। समाज के नेता खड़े हो गए, गुर्जर समाज के नेता खड़े हो गए, तो ये राजपूत समाज के नेता क्यों नहीं खड़े होते? तो इससे सबसे पहले करनी सेना ये काम करेगी कि जो समाज। उधर जम्मू और कश्मीर से खबर आ रही है कि जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा के जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान हुई फायरिंग में 2 दहशतगर्द हिलाक हो गए हैं, जबकि एक जवान शहीद हो गया है। फायरिंग की खबर आते ही मौका पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को चारों तरफ से कब्जा में ले लिया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में सिक्योरिटी एहलकारों को खबर मिली थी कि जंगल में कुछ दहशतगर्दाना सरगर्मियां नजर आ रही हैं। मौका पर पहुंचते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद दहशतगर्दों की फायरिंग का फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में बुध की शाम आई तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने से मुख्तलिफ अजला में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दिगर कई जख्मी हैं। सुबह के सीतापुर, चित्रकूट, गोंडा, हरदोई, कौशाम्बी, कन्नौज जिला में आंधी और बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। लखनऊ इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। अकेले सीतापुर में 4, गोंडा में 2 और फैज़ाबाद में 1 शख्स के मरने की खबर है। कन्नौज और कौशाम्बी में 2-2 और हरदोई में 1 की जान चली गई। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। హీరా జ్యువెలర్స్ మీకు అందిస్తోంది అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఎన్నో రకాల సరికొత్త కలెక్షన్ బ్రేస్లెట్స్, బ్యాంగిల్స్, పెండెంట్స్, నెక్లెస్ ఇంకా ఎన్నో। హీరా జ్యువెలర్స్, హీరా మార్ట్, विवेक नगर, कुक्कटपल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस सदर बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली मरतबा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। दारुल हुकूमत के आलीशान 5 सितारा होटल ताज पैलेस में मुनक्कदा इफ्तार पार्टी में तमाम सियासी लीडर ने शिरकत की। मज़कूरा इफ्तार पार्टी में 18 सियासी पार्टियों को दावतनामा पेश किया गया था, ताहम सिर्फ 10 पार्टियों के लीडर ने ही शिरकत की। काबिल गौर है कि इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी ने मुसलमानों वाली टोपी भी पहनी। इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी ने अपनी टेबल पर बैठे मेहमान से पूछा, आपने PM मोदी का फिटनेस वीडियो देखा? फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, यह कितना अजीब है। कांग्रेस सदर की इस तनकीद पर दिनेश त्रिवेदी और सीताराम येचुरी ने जोर से कहे लगाए। उधर दिल्ली में अब धरने की सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला अपने कुछ उज़रा के साथ 4 दिनों से LG हाउस में धरना दे रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी के मेंबरान ने CM दफ्तर पर धरना देना शुरू कर दिया है, जिनको आपके बागी मेंबर असेंबली कपिल मिश्रा का साथ मिल रहा है। वजह है कि सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हैंगर स्ट्राइक पर हैं।
माह रमज़ान मुबारक अपने तमाम तरफ फौज़ो बरक़ात से हमें फैज़याब करने के बाद अब जुदा होने को है। ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ इमारत शरिया ने लोगों से माह शव्वाल मुकर्रम का चाँद देखने का एहतमाम करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज रमज़ान की 29 तारीख है, मगर कुछ इलाकों में आज रमज़ान की 28 तारीख है। ऐसे में अगर चाँद नज़र आ गया तो कल ईद की नमाज होगी, लिहाजा लोगों से गुजारिश है कि चाँद देखने का एहतमाम करें। उधर आज से फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। तकरीबन एक माह तक चलने वाले इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंग जाएगी। हर जगह लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ियों की चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें जर्मनी, ब्राज़ील, स्पेन और अर्जेंटीना को खिताब का दावेदार माना जा रहा है। उधर अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई के लिए फैंस रूस पहुंच चुके हैं और जो खेल आगे बढ़ता जाएगा, फुटबॉल का जुनून लोगों में बढ़ता जाएगा। पहला मुकाबला सऊदी अरबिया और रसिया के बीच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक वाहिद टेस्ट मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। हिंदुस्तान का स्कोर इस वक्त 158 रन पर पहुंच चुका है। धवन ने इस मैच में तारीख रकम की है। उन्होंने महज 87 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने ये कारनामा लंच ब्रेक से पहले ही किया है, जो कि किसी हिंदुस्तानी की तरफ से इस तरह का पहला कारनामा है। काबिल गौर बात यह है कि अफगानिस्तान इस टेस्ट मैच के साथ टेस्ट के जुमरे में दुनिया का 12वां मुल्क बन गया है। अब एक नज़र डालते हैं औकाते इफ्तारो सहर पर। आज की खबरों में इतना ही। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।